दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार, आज हो सकती है मॉनसून की एंट्री। आगामी दिनों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में मॉनसूनी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में तापमान में भी तेज गिरावट दर्ज की जाएगी। मॉनसून की एंट्री के साथ ही दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज दिल्ली और एनसीआर में मॉनसून की एंट्री हो सकती है। लोग भीषण गर्मी से परेशान थे और आज मॉनसून की एंट्री होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, साथ ही साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की एंट्री हो सकती है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। लोग इतने दिनों से भीषण गर्मी से परेशान थे और बारिश और मॉनसून की एंट्री होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को भीषण गर्मी से, चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिलेगी। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज दिल्ली में मॉनसून की एंट्री हो सकती है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतू, क्या क्या कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से, आज दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की एंट्री हो सकती है? बिल्कुल सोनाली, देखिए 25 जून आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण एक और जहां दिल्ली में आज सियासी पारा जरूर गर्म है, वहीं अगर मौसम की बात करें तो मौसम सुबह से ही सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले से ही पूर्वानुमान जताया था कि 25 जून तक दिल्ली में इस बार मॉनसून की एंट्री हो जाएगी और अगर आज मॉनसून एंटर कर जाता है, जो कि पूरी तरह से नज़र भी आ रहा है और मौसम विभाग का इसको लेकर लगातार कहना भी है, तो यकीन मानिए ये बहुत सालों में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब मॉनसून की एंट्री इतनी जल्दी होने वाली है, क्योंकि दिल्ली तक मॉनसून की एंट्री 30 जून को होती है, लेकिन आज 25 जून है और मौसम सुहाना बना हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हैं, तेज़ हवाएं चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अब ये तस्वीरें ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में आज को लेकर मौसम सुहाना रहेगा और बारिश होगी, इसकी प्रेडिक्शन पहले से ही की जा चुकी है। वहीं नॉर्थ वेस्ट के जितने भी राज्य हैं, बात चाहे हरियाणा की हो, पंजाब की हो, उत्तर प्रदेश की हो, इन जगहों पर मॉनसून पहले से ही पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में इसका पहले से ही असर देखा जाने लगा है। बाकी और राज्यों में भी मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और बचा अगर कोई राज्य था तो वो दिल्ली और एनसीआर के जो इलाके हैं वो ही बारिश से वंचित थे। लेकिन अब 25 जून आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, अगर मॉनसून की एंट्री आज हो जाती है तो आने वाले दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तापमान में गिरावट देखी जाएगी। अगर वर्तमान स्थिति में तापमान की बात की जाए तो टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 25-26 के आसपास बना हुआ है और अगर बारिश होती रहेगी तो ये और भी कम हो सकता है, यानी मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर कम होंगे। लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी दिल्ली में धूप तो बीते 4 से 5 दिनों से नहीं आ रही है, लेकिन जो उमस है उसने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। चिपचिपी गर्मी, ह्यूमिडिटी से लोग परेशान हैं, क्योंकि हवाओं की रफ्तार जो है उसमें भी कमी आ गई थी। मौसम बिल्कुल गुम सा हो गया था, लेकिन आज सुबह से मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है, तेज़ हवाएं चल रही है, जिसने लोगों को राहत ज़रूर दी है। और अब बारिश के आसार, यानी दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं कि मॉनसून ने इस बार 5 से 6 दिन पहले दिल्ली एनसीआर में एंट्री कर ली है, जिससे मौसम सुहाना और खुशनुमा बना हुआ है। नीतू, मौसम विभाग की ओर से और क्या कुछ कहा गया है? किन इलाकों में ज्यादा बारिश होगी और किन इलाकों में कम बारिश होने वाली है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने इसको लेकर प्रेडिक्शन एक हफ्ते पहले ही की थी कि 25 जून से नॉर्थ वेस्ट के जितने भी इलाके हैं, राज्य हैं, वहाँ बारिश के आसार दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अगर बात आप चाहे दिल्ली एनसीआर की करें तो यहाँ पर आज के दिन यानी 25 जून को लेकर मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं दिल्ली से जो सटे राज्य हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा भी हो सकती है। बात अगर मध्य भारत की करें, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर मौसम विभाग ने हेविली रेनफॉल का जो अलर्ट है वो जारी किया हुआ है। वहीं बात हरियाणा के कुछ इलाकों की करें, वहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के इलाकों में बारिश का अलर्ट है। वहीं यूपी के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश, तो कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। लेकिन अगर हमारा फोकस दिल्ली एनसीआर पर रहे तो दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर अभी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं, लेकिन आज को लेकर भारी बारिश की संभावनाएं नहीं जताई गई हैं। धीरे धीरे जैसे मॉनसून
की शुरुआत अब हो गई है और अगर मॉनसून ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, जैसे पहुंच गया है दिल्ली समय से पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में भी जो भारी बारिश है वो देखने को मिलेगी। लेकिन 25 जून को लेकर मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जी नीतू, जब बारिश होती है तो देखा जाता है कि जगह जगह जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से मच्छर पनपते हैं। तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि जैसे ही हर साल बरसात का मौसम आ जाता है जुलाई अगस्त, तो उसके बाद हम देखते हैं कि सितंबर से हर बार का एक चलन होता है। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां जो है वो लोगों को परेशान करने लगती है। बड़ी संख्या में डेंगू और मलेरिया से लोग पीड़ित हो जाते हैं। अस्पतालों में भर्ती करने की भी लोगों को जगह नहीं होती। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार का कहना है, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने इसको लेकर पहले से ही साफ कहा है कि हम इस बार दिल्ली में डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से लोगों को परेशान नहीं होने देंगे। इसको लेकर जगह जगह पहले से ही दवाइयाँ जो है उसका छिड़काव किया जाएगा, कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि देखिए साफ पानी में ही ये मच्छर जो हैं वो पनपते हैं और तमाम बीमारियों को अपने साथ लेकर आते हैं। इसलिए कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, इसको लेकर सरकार आश्वस्त करेगी कि जगह जगह सघन चेकिंग हो रही हो। एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर इसको चेक करेंगे। पहले से ही दवाइयाँ जो है वो बांटी जाएंगी जो मच्छरों को पनपने से रोकती है। और इसके अलावा अगर उसके बाद भी डेंगू मलेरिया जैसी जो मतलब मच्छर काटने से बीमारियां बढ़ेंगी, तो अस्पतालों को भी ये सुनिश्चित करने को कहा जाएगा कि वो बेड के साथ और डॉक्टर्स के साथ और दवाइयों के साथ पूरी तरह से तैयार रहे और किसी भी मरीज को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी नीतू, देखा गया कि पिछली बार जब बारिश हुई तो जगह जगह जल भराव हो गया, तो इसके लिए प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं? हर बार जब दिल्ली में मानसून की एंट्री होती है तो एंट्री के साथ ही जो जलभराव और ट्रैफिक होता है वो लोगों के लिए किसी मुसीबत जैसा ही होता है। लोग हर साल इससे दो चार होते आए हैं। ऐसे में इस साल सरकार का विजन है कि लोगों को मानसून में परेशान ना होना पड़े और बाकी राज्यों की तरह दिल्ली वाले भी मानसून को एंजॉय कर सके। ऐसे में पहले से ही हम देख रहे हैं, कल ही देखिए दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था और उसे कर भी दिखाया था। लगभग 3400 के करीब जो छोटे बड़े गड्ढे पीडब्ल्यूडी की सड़कों के अंदर आते थे, 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें ये फैली हुई थी उन गड्ढों को भरा गया है, जिससे मानसून में वहाँ पानी ना इकट्ठा हो, मानसून में वहाँ जलभराव ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना हो। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि दिल्ली को साफ सुथरा भी बनाया जाए, जो जो इलाके पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं। उसके अलावा कहीं भी नालों में पानी जमा ना हो, क्योंकि देखिए वाटर लॉगिंग की समस्या तभी होती है जब नाले साफ नहीं होते। ऐसे में नहर नालों को साफ करना भी सरकार का विजन है और सरकार का कहना है कि लगभग 70% काम जो है इस कड़ी में वो पूरा हो चुका है। तो अगर नाले साफ होंगे, नहरें साफ होंगी तो वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो नहीं होगी। ऐसे में नालों को साफ किया जा रहा है, डीसिल्टिंग की जा रही है तेज़ी से, और जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उन्हें भी भरने का जो काम है वो किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक की समस्या ना हो, क्योंकि उसी वजह से वाटर लॉगिंग होती है। तो पूरी तरह से देखा जा सकता मॉनसून एक्शन प्लान बनाया था, जिसके तहत दिल्ली में नहर नालों को साफ करने का काम, गड्ढों को भरने का काम जो है वो तेज़ी से किया गया है। और अब मॉनसून की एंट्री हो गई है तो मुझे लगता है तस्वीरें भी बहुत जल्दी साफ हो जाएंगी कि ये जो काम हुए हैं क्या वो वाकई में मॉनसून में इफेक्टिव नज़र आते हैं, या हर साल की तरह दिल्ली वालों को इस बार भी मॉनसून में 2 से 3 महीने ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझना पड़ता है। जी नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।